अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। इसमें हमें तीन तीन सेट दो जगह पे दिए गए हैं और इन सेट्स के लिए हमने मुख्तलिफ लॉज को वेरीफाई करना है। 4 लॉज इस क्वेश्चन में लिखे गए हैं। इसमें जो पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम पहले इन 3 सेट्स के लिए करते हैं, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट 3 सेट दिए गए हैं उनके लिए भी हम ये वाला लॉ वेरीफाई करेंगे। हम सारे लॉज इन 3 सेट्स के लिए वेरीफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, जो पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसमें अगर आपको 3 सेट दिए गए हों, जैसे कि यहां पर ये 3 सेट हैं ए बी सी, ठीक है, तो अगर हम उन तीनों सेट्स के लिए यूनियन का सेट मालूम करें और हम ये तरतीब ये रखें कि पहले हम आखिरी 2 सेट्स का ग्रुप बना के उसका जो यूनियन का सेट आए उसका फिर हम जो पहले वाले सेट के साथ अगर यूनियन का सेट मालूम करें, बाद में हम तरतीब चेंज कर लें ग्रुपिंग की कि पहले हम जो पहले 2 सेट्स हैं उनका यूनियन का सेट मालूम करें और जो हमारे पास सेट आएगा उसका हम फिर तीसरे वाले सेट के साथ यूनियन का सेट मालूम करें। तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो यूनियन का सेट आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आएगी। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, तो अब हम इस लॉ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, या इसके लिए मैं सेट फाइंड करता हूं। तो देखें, ये मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने ये वाली साइड यहां पर लिख दी। उसके बाद मैंने ए बी और सी की जगह जो ये सेट्स हमें दिए गए थे ए बी सी, वो मैंने सारे लिख दिए। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। देखें, ये जो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये वाला जो सेट है हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और उसके बाद यू, ये वाला यूनियन हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इन 2 सेट्स का हमने यूनियन सेट मालूम करना, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो देखें, ये 3 और 9 ये इन दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं, मुश्तरक आ रहे हैं। तो इन दो एलिमेंट को हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम लिख लेते हैं। तो मैं ये जल्दी से लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 और 15। ये मैंने इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट मालूम कर लिया। ठीक है, दोनों के एलिमेंट को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब हम ये जो 2 सेट्स हैं इनका हम यूनियन का सेट मालूम करते हैं। तो इनमें देखें, ये जो 6 और 12 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ये 6 12 इधर भी आ रहा है और 6 और 12 इधर भी आ रहा है। तो इन 2 एलिमेंट को हम एक एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से लिखता हूँ। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 को मैंने एक दफा लिखा, 7 8 9 और 15। ये मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक जगह लिख दिया। ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया। किसके लिए? जो हमारी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यूनियन का सेट आ गया। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका हम मालूम करेंगे, तो हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं। सेट्स पुट कर ए की जगह हम सेट ए पुट करेंगे। ये है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12। ये सेट ए हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनियन, और उसके बाद सेट बी है। ये है 1 3 5 7 9 और 11। 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, उसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यूनियन, अब जो सी सेट है उसको पुट कर दें। ये आ जाएगा 3 6 9 12 15। ठीक हो गया। अब देखें, हमने पहले ये जो एक्सप्रेशन में ये स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के दरमियान वाला पार्ट आ रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो इन 2 सेट्स का हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक जगह लिख लेंगे। तो मैं तरतीब से लिखूंगा, मैं जल्दी से लिख लेता हूं। ये आ जाएगा 1
2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया। उसके बाद ये आ जाएगा यूनियन, और अब इस सेट को साथ लिख दें, ये आ जाएगा 3 6 9 12 15। तो अब हम इन दो सेट्स का यूनियन का सेट मालूम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, अब इसमें देखें ये जो 3 6 और 9 और 12 ये यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 12 और 15। जो मुश्तरका एलिमेंट थे वो मैंने सिर्फ एक एक दफ़ा लिख दिए, बाकी मैंने सारे एलिमेंट इसमें इकट्ठे करके लिख दिए। तो ये हमारे पास जो सेट आया है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए ये सेट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। अब नंबर 1 और नंबर 2 ये जो दो सेट आए हैं, इन सेट से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है, यानी कि हमने ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट है इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, जो कि हमारा असल क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए मैंने अलहदा से ग्राफ ड्रा किए हैं, पेपर्स पे ड्रा किए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पे जगह कम है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप नीचे ये वाली जो भी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा आप नीचे ही ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखें ये हमारी जो वेन डायग्राम है इन दोनों सेट्स के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए, ये दो हमारे पास जो दो मैंने डायग्राम ड्रॉ की हैं। ठीक है, अब ये आपको मैंने पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि वेन डायग्राम हम किस टाइम यूज़ करते हैं, जब हम सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना चाहें तो उस टाइम हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए मैंने ये वाली डायग्राम ड्रॉ की है। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि सबसे पहले इस तरह ये रेक्टेंगल ड्रॉ की जाती है, ये यू यानी यूनिवर्सल सेट को शो करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे वहां पर इसका यूज होगा। यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि जितने हमें सेट दिए गए होते हैं उतने हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमें 3 सेट दिए गए थे ए बी सी, तो मैंने ये 3 सेट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब मैंने सेट इस तरह ड्रॉ किए, देखें ये ए सेट है, ये बी सेट है। जो ए और बी सेट था, यानी कि देखें ये वाला और ये वाला, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है, इसलिए इन दोनों को मैंने एक दूसरे से अलहदा करके ड्रॉ कर लिया, डिस्टेंस में ड्रॉ कर लिया। ये इसका ए का सर्कल आ गया, ये बी का, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है। जबकि ये जो सी सेट है इसके कुछ एलिमेंट बी के साथ कॉमन आ रहे थे, जैसे कि ये 3 है और 9 है। देखें इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इसी तरह ये 6 और 12 जो सेट ए है उसमें आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये दो एलिमेंट इसके सेट ए के साथ कॉमन आ रहे हैं और कुछ एलिमेंट इसके सेट बी के साथ कॉमन आ रहे हैं। तो मैंने जो सी सेट है इसको ड्रॉ किया, तो उसका कुछ एरिया मैंने बी के साथ कंबाइन कर दिया, मुश्तरका कर दिया, और कुछ इसका रीजन जो है मैंने ए के साथ मुश्तरका कर दिया, ताकि यहाँ पर वो वाले एलिमेंट मैं लिख सकूँ जो कि इस सेट सी के दोनों सेट के साथ कॉमन आ रहे हैं, मुश्तरका आ रहे हैं। ठीक है, जैसे बी के साथ इसका 3 और 9 कॉमन आ रहा था, ये मैंने लिख दिया, और ए के साथ 6 और 12 कॉमन आ रहा था, ये मैंने इन दोनों का जो मुश्तरका एरिया था वहां पर लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये दोनों में पाए जाते हैं। इस तरह ये जो एलिमेंट है ये बी और सी दोनों में पाए जाते हैं। पीछे ये 15 रह गया था इस सी में, तो ये मैंने अलहदा यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह पीछे फिर ये बी के मैंने जो रिमेनिंग एलिमेंट थे वो लिख दिए, और यहाँ पर ए के रिमेनिंग एलिमेंट लिख दिए। तो अब ये जो नंबरिंग है ये आप जब हम यूनियन लेते हैं, ठीक है, यूनियन के केस में अगर नंबरिंग आप ना भी करें तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अगर ए बी सी लिख दें सेट तब भी इतना ही इनफ है। लेकिन मैंने समझाने के लिए ये नंबरिंग भी कर दी ताकि आपको थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि हमें ये जो वेन डायग्राम है इसमें ये जो सेट्स है इनकी शेडिंग करना होती है, इनका कुछ एरिया हाईलाइट करना होता है। वो एरिया हम इसलिए हाईलाइट करते हैं या उस एरिया की हम शेडिंग इसलिए करते हैं कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमारे पास यूनियन का सेट आया है, हमने इस डायग्राम में बताना है कि इसके एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो देखें चूंकि हमने ये यूनियन लिया है, इसका मतलब है कि सारे जितने तीनों सेट थे सबके एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर हम इस वेन डायग्राम में शेडिंग करेंगे तो मतलब ये कि ये तीनों सेट को हम शेड करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन के केस में फिर आप तकरीबन जितने आपके पास सेट होंगे सब के आप जो है इस तरह शेडिंग कर लिया करेंगे। इसमें सिंपल ये चीज़ याद रखें। ठीक है, तो अब देखें मैं इसकी शेडिंग करता हूं, तो मैं लाइनिंग इस तरह पुट कर लेता हूं। आप अगर कुछ कलर वगैरह पुट करते हैं तब भी ठीक है। ये मैं इसकी जो है शेडिंग कर रहा हूं। ठीक है, ये शेडिंग से ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो यूनियन का सेट आया था वो उसके एलिमेंट कौन कौन से रीजन में आ रहे हैं। तो चूंकि उसके एलिमेंट
तीनों सेट्स में आ रहे हैं तो मैंने तीनों सेट्स को शेड कर दिया। ठीक है, ये मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको मैंने शेड कर दिया। इसी तरह अब ये जो राइट हैंड साइड है उसके लिए मैंने ये वाली फिगर ड्रॉ की है और इसको शेड करेंगे तो इसमें भी वही चीज़ होगा कि इसके हमारे पास ये जो यूनियन का सेट आया इसमें सारे एलिमेंट है, यानी कि तीनों सेट्स के एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम ये तीनों सेट का एरिया जो है शेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं शेडिंग करता हूँ, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया और ये शेडिंग कर ली। आप कोई भी चीज आप कलर वगैरह अगर यूज करना चाहें कलर भी यूज कर सकते हैं शेडिंग के लिए। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने दोनों फिगर्स में एरिया शेड किया तो हमारा जो शेडेड एरिया है वो सेम है दोनों का। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी इसके लिए भी सेम एरिया शेड हुआ, इसी तरह ये राइट हैंड साइड थी इसके लिए भी सेम एरिया शेड हुआ, तो हमारे पास सेम वेन डायग्राम आ गई। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये A यूनियन B, B यूनियन C ये इक्वल है A यूनियन B यूनियन C के। ठीक है, तो आप फिर ये नीचे लिख लेंगे कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट के फिगर जो 1 है और 2 है इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है या ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में इक्वल है। ये हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट हमने वेरीफाई कर लिया इन तीन सेट्स के लिए। अब नेक्स्ट हम यही वाला लॉ वेरीफाई करेंगे जो नेक्स्ट हमें तीन सेट दिए गए हैं उनके लिए। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट तीन हमें सेट दिए गए हैं, ठीक है, इनके लिए हम यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो देखें ये जो हमें सेट दिए गए हैं A, B और C ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है, तो इनको पहले मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो सेट A था ये था x such that x belong to Z, कि इस सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो Z से बिलोंग करते हैं यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 8 और लेस आर इक्वल टू 25, और जो एलिमेंट्स हैं वो 8 से स्टार्ट हो रहे हैं 25 तक हैं। तो ये देखें ये मैंने इसका सेट लिख दिया 8 से लेके 25 तक सारे इंटीजर्स मैंने लिख दिए। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट सेट B है, इसमें है y such that y belongs to Z, कि इसमें भी जो एलिमेंट है वो इंटीजर से ही ताल्लुक रखते हैं, इंटीजर्स में से ही है, एंड y इज ग्रेटर देन -2 एंड y इज लेस देन 6, और इसमें जो एलिमेंट्स की रेंज आ रही है वो 6 से स्मॉलर है और -2 से ग्रेटर है। तो ये देखें मैंने इसके लिए सेट लिख दिया, सारे इंटीजर हैं और 6 से स्मॉलर हैं यानी कि 5 तक होंगे, 6 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस एंड इक्वल होता तो फिर तो हम यहाँ पर 6 को शामिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लेस देन है तो इसका मतलब है 6 नहीं आएगा। इसी तरह y जो है वो ग्रेटर देन -2 है तो -2 नहीं आएगा, -1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये -1 से -5 तक जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद सेट Z है, ये है Z, इसमें जो एलिमेंट हैं जिनको हमने Z के इक्वल रखा है, Z such that Z belong to कैपिटल Z। कैपिटल Z कौन से सेट को शो करता होता है? इंटीजर्स के सेट को शो करता होता है। मतलब ये है कि इसके जो एलिमेंट है वो इंटीजर में से हैं, और एंड Z इज लेस एंड इक्वल टू 8, और जो इंटीजर्स हैं इसमें वो 8 या 8 से कम है। देखें इसमें ये 8 मैक्सिमम 8 है और उससे लेस सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये 0 से आने के बाद ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह सारे इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसमें है 8, सबसे बड़ा जो नंबर 8 है, बाकी इसमें सारे से स्मॉलर आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमने तीनों सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके लिए हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मैंने पहले लिख दी। ठीक है, और उसके बाद मैंने A, B और C जो सेट थे वो इनकी जगह मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए इस एक्सप्रेशन में ये जो स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैंने इन दो ब्रैकेट के लिए यूनियन का सेट मालूम कर लिया, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पीछे मेरे पास ये दो सेट आ जाते हैं, इन दोनों सेट का मैंने यूनियन सेट मालूम किया, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा एक सेट में लिख दिया। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये सेट आ गया। ठीक है, तो इस सेट को मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखी, ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड मैंने लिख दी, और A, B और C की जगह मैंने वो सारे सेट यहाँ पर पुट कर दिए। उसके बाद अब इस एक्सप्रेशन में ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, छोटी ब्रैकेट वाला, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो मैंने इन दो सेट के लिए यूनियन का सेट मालूम किया, मेरे पास ये आ गया, दोनों के एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया। उसके बाद इन दो सेट का मैंने यूनियन सेट मालूम कर लिया,
लिए, यानी कि दोनों के सेट एलिमेंट को मैंने एक सेट में कंबाइन करके लिख दिया। अब ये जो मेरे पास सेट आया है ये राइट हैंड साइड के लिए मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 जो दो सेट आए हैं, इन दो सेट्स को अगर आप देखें तो दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, सेम आ गई। तो हमने ये वाला जो लॉ है इसको हमने वेरीफाई कर लिया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को हमने वेरीफाई कर लिया इन तीनों सेट्स के लिए। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है, शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, जो कि असल काम है इस क्वेश्चन में। तो देखें यहाँ पर तो वेन डायग्राम बोर्ड पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने अलग उसको पेपर पे बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप वो फिगर फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने वेन डायग्राम बना ली है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी उसके लिए बना ली, और ये मैंने राइट हैंड साइड यानी कि इस साइड के लिए मैंने ये वेन डायग्राम बना ली, ठीक है। अब मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि वेन डायग्राम हम किस टाइम यूज करते हैं, जब हम सेट्स को ग्राफ की शक्ल में दिखाना चाहें तो उस टाइम फिर हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। आपको मैंने बताया था कि वेन डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका यह है कि पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल या यू जो सेट है उसको शो करता है। ये यूनिवर्सल या यू सेट यहाँ पर तो मैं नहीं दिया गया, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिमॉर्गन लॉ के क्वेश्चन आएंगे, वहां पर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जितने सेट होते हैं उतने हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 3 सेट हमें दिए गए थे ए बी सी, तो मैंने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ए बी और सी। अब देखें ये जो बी सर्कल है मैंने सी के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये जो बी सेट है इसके सारे एलिमेंट इस सी में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये सारे एलिमेंट चूंकि यहां पर आ रहे हैं इसलिए मैंने सी के अंदर ही बी को ड्रॉ कर दिया, और ए और सी के दरमियान मैंने ये थोड़ा सा एरिया कॉमन रखा है, क्योंकि सी में भी ये 8 या 8 आ रहा है और यहां पर ए में भी आ रही है, ये एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसमें मैंने ये एरिया कॉमन कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको शेड करना है। शेड हमने किस तरह करना है कि ये हमारे पास ये जो यूनियन का सेट आया है इसके मेंबर्स को हमने शो करना होता है, शेडिंग करके हमने स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। एरिया को हाईलाइट करना होता है कि इसके मेंबर्स कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। देखें यूनियन की सूरत में अंडरस्टूड है, बहुत ईजी है कि चूंकि हम जब यूनियन लेते हैं इसका मतलब है कि हमने तीनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके एक जगह लिख दिया। तो जब हम शेड करेंगे इसके लिए इस डायग्राम को, देखिए नीचे भी मैंने लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके लिए शेड करेंगे तो इसमें हम ये जो तीनों सर्कल हैं तीनों को शेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो देखें अब मैं इसको शेड करता हूं। तो पहले ये जो सेट ए है इसको मैं शेड करता हूं, इसमें मैं लाइंस पुट करता हूं। आप अगर कोई कलर वगैरह यूज करना चाहें तो कलर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह इसको भी मैं शेड करता हूँ बी को, और ये सी को मैं इस तरह वर्टिकल में शेड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं शेड कर लेता हूँ। तो ये जो है मैंने इस जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम थी वेन डायग्राम, इसको मैंने शेड कर दिया। अब इसमें ये जो क्रॉस में आ रही है इसका मतलब है कि यहां पर कुछ कॉमन एलिमेंट आए। मैंने एलिमेंट लिखे नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनियन की सूरत में मालूम है कि सारे जो जितने भी सेट्स है सब पूरा एरिया हमने शेड करना है, ठीक है। इसी तरह अब ये आप राइट हैंड साइड के लिए आ जाएं तो यहाँ पर अब हमने शेडिंग करनी है। इसमें भी देखें जो मैंने सेट ड्रॉ किए हैं उसमें बी को मैंने सी के अंदर रखा है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, ठीक है। और ए और सी का मैंने ये एरिया कॉमन रखा है क्योंकि सी में भी ये एक एलिमेंट आ रहा है और ये ए में भी 8 एलिमेंट आ रहा है, तो ये इसके लिए मैंने कॉमन रख दिया। अब इसको भी शेड करना है। तो अंडरस्टूड बात है कि यूनियन की सूरत में जो हमारे पास ये यूनियन का सेट आया था आखिर में ये वाला, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो सेट है इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ए बी और सी के सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि हम ये तीनों सर्कल को शेड करेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह लाइन पुट करता हूँ शेडिंग के लिए, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप कोई कलर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसको भी शेड कर लें, और सी को मैं इस तरह वर्टिकल लाइन में शेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको शेड कर दिया। अब ये जो क्रॉस का एरिया आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अब शेड कर दिया। शेडिंग करने के बाद हमारे पास जो वेन डायग्राम आई है इसमें देखें जो शेडेड एरिया है वो दोनों का सेम है। तो चूंकि दोनों में शेडेड एरिया वेन डायग्राम का सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए सेम वेन डायग्राम आ गई है। तो मैंने लिखा है फ्रॉम फिगर 1 यानी कि ये फिगर एंड 2 यानी कि ये वाली फिगर, इट इज क्लियर दैट, ये बात वाजे हो जाती है दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने ये वाला जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वो हमने इन 3 सेट्स के लिए भी वेरीफाई कर लिया, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट इसको वेरीफाई करेंगे इन तीन सेट्स के लिए। ठीक है, तो ये लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास तीन सेट्स हों, जिस तरह के यहाँ पर ये तीन सेट हैं ए बी सी, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन का सेट इस तरीके से मालूम करें कि पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करें और वो जो हमारे पास सेट आएगा उस सेट के साथ हम इस सेट ए का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करें। ठीक है, और उसके बाद हम तरतीब चेंज कर लें, पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें और जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आएगा उस सेट का फिर हम सी के साथ इंटरसेक्शन सेट मालूम करें। तो दोनों सूरतों में जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा दोनों साइड्स के लिए वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो अब इन तीनों सेट्स के लिए मैं इस लॉ को वेरीफाई करता हूं। मैंने इस इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दिया। ठीक है, और ये ए बी और सी की जगह मैंने हमें जो सेट्स दिए गए थे ये सेट्स मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है, राउंड ब्रैकेट वाला, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इन दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं या मुश्तरका एलिमेंट होते हैं। तो ये 3 और 9 जो है ये इन दोनों सेट में कॉमन है, तो मैंने इनको कॉमन करके लिख दिया। यहां पर हमारे पास इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट आ गया। अब इन दो सेट का मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा, तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो सेट आया है ये एम्प्टी सेट है, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा है राइट हैंड साइड, उसके बाद मैंने राइट हैंड साइड लिख दी और फिर ए बी और सी की जगह मैंने जो सेट्स थे वो मैंने लिख दिए। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो देखें, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट एम्प्टी सेट आएगा। तो ये मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया, उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन और ये साथ में ये वाला सेट में नीचे ले आया। अब इन दो सेट का भी जाहिर है अगर हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन सेट आया है वो राइट हैंड साइड के लिए आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सेट्स आए हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है क्योंकि दोनों के सेट सेम आ गए। ठीक है, तो हमने इस लॉ को, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लिया, इसको हमने प्रूफ कर लिया क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब इसी चीज को हमने वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है। तो वेन डायग्राम को मैंने अलहदा से पेपर में बनाया हुआ क्योंकि यहां पर जगह कम है। आपको जो फिगर में दिखाऊंगा वो फिगर आप जब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो नीचे आप उसको लिख लीजिएगा। देखें, ये वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए ड्रॉ की है, ये राइट हैंड साइड के लिए ड्रॉ की है। अब वेन डायग्राम हम किस टाइम ड्रॉ करते हैं? जब हम सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं तो उस टाइम हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। तो देखें, इसको ड्रॉ करने का तरीका ये कि पहले तो हम ये बड़ी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसको यू से शो करते हैं। ठीक है, इसको भी मैं यू से शो कर देता हूं। ये जो यूनिवर्सल सेट है इसका यूज आगे जब हम डी मॉर्गन लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आएगा, इस टाइम इसका यूज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि हमें जितने सेट दिए गए होते हैं उनको हमने सर्कल की शक्ल में शो करना होता है। तो यहां पर 3 सेट्स हैं, तो तीनों सेट्स ए बी और सी को मैंने सर्कल की शक्ल में शो कर दिया। अब देखें, ये जो सी सेट है इसका मैंने एरिया कुछ बी सेट के साथ कंबाइन कर लिया है, कुछ एरिया मैंने इसका ए सेट के साथ कंबाइन कर लिया क्योंकि इसके ये जो दो एलिमेंट है 12 और 6 ये ए में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं। इस तरह ये जो 3 और 9 है ये बी में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं। तो इसलिए इसका जो एरिया या रीजन है मैंने दोनों सेट्स के साथ मुश्तरका कर लिया ताकि ये जो कॉमन एलिमेंट है इनको मैं यहां पर लिख सकूं। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट कॉमन नहीं थे वो मैंने हर सेट के अंदर अपने अपने रीजन में या अपने अपने एरिया में लिख दिए। इसी तरह ये जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए मैंने इसी तरतीब से ये मैंने तीनों सेट ड्रॉ किया। ठीक है, और उनके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि ये जो वेन डायग्राम आई है इसमें ये जो सेट्स का एरिया है इसको हमने शेडिंग करनी होती है, इसको हमने हाईलाइट करना होता है ये बताने के लिए कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जो सेट्स आए हैं इनके एलिमेंट कहां कहां पर आ रहे हैं। तो देखें, चूंकि दोनों एम्प्टी हैं इसका मतलब है कि हम इस वेन डायग्राम में कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है क्योंकि हमारे पास वेन डायग्राम दोनों के लिए सेम आ गई है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, ये जो दो फिगर है इनसे इट इज क्लियर दैट, ये बात वाज़ेह हो जाती है या ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये जो हमारा लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई कर लिया क्योंकि दोनों केसेस में वेन डायग्राम सेम आ गई है। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये पेंसिल से लिखा है क्योंकि आगे जाके ये वाली फिगर दोबारा यूज करनी है मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये पेंसिल से मैंने इसलिए इसको यूज किया ताकि ये पेंसिल को मैं रब कर सकूं और दोबारा मैं इसको यूज कर सकूं। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल जो वेन डायग्राम थी वो मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी बन गई है। ये डायग्राम आप अपने क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे आप बना लीजिएगा, यहाँ पर जो खाली जगह होगी वहां पर आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन 3 सेट्स के लिए ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये पार्ट 2 में हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है इन 3 सेट्स के लिए। तो ये तीनों सेट्स हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए गए हैं। तो पहले तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया मैंने तीनों सेट्स को। यहाँ पर सेट ए था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, के इस सेट में जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं एक्स वो इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 एंड लेस आर इक्वल टू 25, और वो जो एलिमेंट्स हैं जो इंटीजर्स उसमें आ रहे हैं वो 8 और 25 के दरमियान हैं। तो देखें ये मैंने 8 से लेकर 25 तक सारे एलिमेंट लिख दिए इस तरह। उसके बाद है बी सेट वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू जेड, के इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं वो जेड या इंटीजर्स से ताल्लुक रखते हैं, एंड वाई इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 6 से लेस है और -2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये मैंने जो एलिमेंट्स में आ रहे थे -2 से ग्रेटर या जाहिर है -1 से हम स्टार्ट करेंगे और 5 तक हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमने जो इस सेट के एलिमेंट्स है वो लिख दिए, हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये सी सेट है, ये है जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू जेड, इसमें जो एलिमेंट्स हैं जो जिनको हमने जेड के इक्वल रखा है ये बिलोंग करते हैं कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड कौन सा सेट शो करता होता है? इंटीजर्स का सेट शो करता होता है, यानी कि ये इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं। एंड जेड इज लेस आर इक्वल टू 8, और जो z है या एलिमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर 8 है, बाकी उससे सारे स्मॉलर नंबर है, उससे छोटे नंबर है। तो उससे देखिए हम ये नीचे पीछे की तरफ अगर आए इस तरह तो ये 0, और जाहिर है इंटीजर में माइनस भी होता है तो फिर ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन इस तरह पीछे चलते जाते हैं। तो ये हमने जो सी सेट है वो भी लिख दिया। अब हमने ये तीनों सेट टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। तो अब हम ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये हम वेरीफाई करते हैं। अब ये लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 सेट हों, जिस तरह के ये 3 सेट हैं, तो अगर हम उन तीनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें इस तरतीब से कि पहले हम आखिरी 2 सेट का ग्रुप बनाएं और उनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आए उस सेट का फिर हम पहले वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन का सेट मालूम करें, और उसके बाद हम तरतीब चेंज कर लें। हम पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करके उस सेट का फिर हम तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन का सेट मालूम करें, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो सेम आएगा, यानी कि दोनों सूरतों में जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट या हमारा फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको अब हम जो है वेरीफाई करते हैं। मैंने ये पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, और उसके बाद मैंने ए बी और सी की जगह ये जो मैंने सेट्स लिखे थे टेबुलर फॉर्म में ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन में पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको ज़ाहिर है हमने पहले सॉल्व करना है। तो इन दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम एक सेट में लिखेंगे। तो देखें ये वाला जो सेट है ये इसके सारे एलिमेंट इस सेट में पाए जाते हैं, तो मैंने ये सारे एलिमेंट जो है इसके ये कॉमन में लिख दिए, यानी कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया इन 2 सेट्स के लिए। अब इन 2 सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो देखें इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो या मुश्तरक हो, तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। ठीक है,
और फिर ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी, ठीक है। उसके बाद ए बी और सी की जगह मैंने सेट पुट कर दिए, ठीक है। अब जो जो सेट थे इनके वो मैंने पुट कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों सेट का जब आप इंटरसेक्शन सेट लेना चाहेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है। तो इनका तो सेट हमारे पास इंटरसेक्शन सेट एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद इस सेट को मैंने नीचे लिख दिया। अब इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो ज़ाहिर है ये एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है कि इनका भी जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास जो सेट आ गया, ये राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेट आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सेट आए हैं, इनसे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जो सेट आए हैं वो सेम आए हैं, इक्वल आए हैं। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको इक्वल वेरीफाई कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक हो गया। तो अब इस चीज को हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से, ठीक है। तो वेन डायग्राम मैंने अलग से पेपर पे बनाई हुई है, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप नीचे ही ये जो आपको मैं फिगर दिखाने लगा हूं, इसको आप नीचे बना लीजिएगा। अब देखें जो वेन डायग्राम होती है, ये मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ की है। वेन डायग्राम हम किस टाइम यूज करते हैं, जब हम सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना चाहते हैं, तो फिर हम ये वेन डायग्राम शो करते हैं, ठीक है। और इसको ड्रॉ किस तरह किया जाता है, पहले ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे जो कि यू या यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट का इस्तेमाल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे वहां पर होगा, यहाँ पर हमें नहीं दिया गया, लेकिन ये है कि ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। और उसके बाद जितने सेट होते हैं उतने हमने सर्कल ड्रॉ करने होते हैं। यहाँ पर 3 सेट हैं, ए बी सी, तो मैंने 3 सर्कल लगा लिए। ये ए का आ गया सर्कल, ये बी का आ गया और ये सी का। अब देखें बी को मैंने सी के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये बी के सारे एलिमेंट जो है ये सी में आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा सेट इस सी में आ रहा है, इसलिए मैंने बी सर्कल को सी के अंदर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो ए और सी है इनमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है 8 देखें, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो इनका जो कॉमन रीजन था उसमें मैंने 8 लिख दिया। बाकी यहां पर ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और यहां पर सारे सी के एलिमेंट आ जाएंगे, और बी के अंदर यहां पर हम सारे बी के एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए मैंने ये वाली वेन डायग्राम ड्रॉ की है। सेम इसी तरह इसको भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, उसके बाद तीनों सेट के लिए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो अब हमने नेक्स्ट ये करना होता है कि जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमने इसका एरिया शेड करना होता है। किस तरह शेड करते हैं, ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आया है इसको देखना होता है कि इसके एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो वो वाला रीजन हमने शेड करना होता है, ठीक है। लेकिन देखें अब ये चूंकि एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास ये देखें ये एम्प्टी सेट आया था, तो इसका भी कोई भी एरिया शेड हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम किस तरह उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों का कोई भी एरिया शेड नहीं हुआ, दोनों वेन डायग्राम सेम है। तो दूसरे अल्फाज में हमने फिर ये जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर लिया, क्योंकि दोनों के लिए वेन डायग्राम सेम बनी है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसके लिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के लिए जो वेन डायग्राम है वो सेम आई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो आप इसके नीचे जिस तरह के आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं, आप एक सेंटेंस लिख लेंगे। तो आप सेम ये वाला सेंटेंस लिख लेंगे जहां पर आपको मैंने बताया कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट, कि फिगर 1 और 2 से ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है या ये बात वाजे हो जाती है कि अब यहाँ पर ए यूनियन बी, ये पिछले क्वेश्चन के मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख लेंगे। जहां जहां पे यूनियन आ रहा है वहां पर इंटरसेक्शन लिख लेंगे। आपने ये 2 लाइन जो है यहाँ पर लिख लेनी है इनके नीचे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये वाला लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये हमें नीचे लॉ दिया गया है, इसको हमने वेरीफाई करना है इन 3 सेट्स के लिए, ठीक है। तो देखें मैंने इस लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने ये वाली साइड यहाँ पर लिख दी। पहले मैं इसके लिए सेट मालूम करता हूँ, या इसके लिए जो वैल्यू आएगी सेट की वो मालूम करता हूँ। तो देखें ये जो ए बी और सी है इसकी जगह मैंने जो सेट आ रहे थे ए बी सी वो मैंने इधर पुट कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन में पहले ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इन 2 सेट्स का हमें
इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन के सेट में हम क्या करते हैं, जो मुश्तरका एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो देखें ये 3 और 9 ये कॉमन है, तो ये मैंने यहाँ पर जो सेट लिखा उसमें मैंने ये कॉमन एलिमेंट 2 लिख दिए। ठीक है, इन दोनों सेट का हमारे पास ये आ गया इंटरसेक्शन सेट। अब इन दो सेट्स का हमने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने इकट्ठा कर देना है, कंबाइन कर देना है एक सेट में। तो जब इन दोनों का हम यूनियन सेट मैंने किया तो ये मेरे पास सेट आ गया। ठीक है, इन दोनों सेट के एलिमेंट को मैंने एक सेट में लिख दिया। तो ये मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो लॉ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, इसके लिए मैं सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा है राइट हैंड साइड, और ये मैंने राइट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब इसमें देखें, हम पहले ये करते हैं कि ए यूनियन बी के लिए सेट मालूम करते हैं, और फिर ए यूनियन सी के लिए सेट मालूम करते हैं। ये दोनों सेट जब आ जाएंगे तो फिर उनका आखिर में हम इंटरसेक्शन सेट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। अब यहाँ पर ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया, बी की जगह मैंने सेट बी लिख दिया, दोनों का यूनियन मालूम किया, ये मेरे पास सेट आ गया ए यूनियन बी के लिए। इसी तरह ये ए यूनियन सी के लिए मैंने दोनों सेट लिखे पहले और इनका यूनियन किया, तो मेरे पास ये सेट आ गया ए यूनियन सी के लिए। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के लिए मेरे पास सेट आ गए, तो ये दोनों सेट मैं यहाँ पर पुट करूंगा। मैंने पहले ये जो राइट हैंड साइड थी यहाँ पर ये लिखी। ठीक है, उसके बाद मैंने ए यूनियन बी के लिए जो सेट आया था वो पुट कर दिया, और फिर ए यूनियन सी के लिए जो ये वाला सेट आया था ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। दरमियान में ये इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, ये वाला। ठीक हो गया। अब इन दो सेट्स का जब मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा, यानी कि इन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो मैं एक सेट में इकट्ठे करके लिख दूंगा। तो देखें ये इसके कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं जो मैंने लिखे हैं। तो ये जो मेरे पास सेट आया है, ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड यानी कि इस साइड के लिए मेरे पास सेट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब देखें ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सेट आए हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है। तो हमने ये लॉ वेरीफाई कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको हमने वेरीफाई कर लिया, लेकिन अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें मैंने इसके लिए वेन डायग्राम वाले से पेपर पे मैंने ड्रॉ की हुई है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। आप इस तरह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीचे फिर आप ये मैं अभी आपको जो 2 फिगर्स दिखाऊंगा, ये वाली फिगर्स आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास वेन डायग्राम है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि वेन डायग्राम हम किस टाइम यूज़ करते हैं, जब हमें सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना होता है, तो उसके लिए हम वेन डायग्राम शो करते हैं। इसमें सबसे पहले ये इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ की जाती है जो कि यूनिवर्सल सेट या यू को शो करता होता है। ये यूनिवर्सल सेट का यूज़ आएगा जब हम डी मॉर्गन लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और दूसरा फिर इसमें ये करना होता है कि हमें जितने सेट्स दिए जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो उतने सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक हो गया। अब जो ये सेट सी है, इसके कुछ एलिमेंट बी में कॉमन आ रहे हैं और कुछ ए के साथ कॉमन आ रहे हैं। तो इस सेट सी का मैंने कुछ एरिया या रीजन ए के साथ कॉमन कर दिया और कुछ बी के साथ कर दिया, और इनके दरमियान में वो वाले एलिमेंट लिख दिए जो कि इस सेट सी के इन सेट के साथ कॉमन आ रहे थे। ठीक हो गया। अब ये मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए ये वाली वेन डायग्राम ड्रॉ की, और ये वाली डायग्राम मैंने ये जो राइट हैंड साइड है उसके लिए मैंने ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट हमने इस वेन डायग्राम में शेडिंग करनी है। हमने कुछ एरिया वेरीफाई करना है। कौन से वाला एरिया वेरीफाई करना है? ये जो हमारे पास 2 सेट्स आए हैं, ये नंबर 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला सेट आया है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम वो वाला एरिया हाईलाइट करेंगे जहां जहां पर ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें अगर आप इस सेट को देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स आए थे, ये जो सेट ए एलिमेंट था इसके सारे एलिमेंट आए थे और ये 2 एलिमेंट साथ में आए थे। तो अगर हम वेन डायग्राम पे आए तो ये वो 2 एलिमेंट है 3 और 9। ठीक है, और बाकी ये सेट ए का जो पूरा एरिया है ये हम हाईलाइट कर देंगे या इसकी शेडिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट आ रहे थे और ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैं इस एरिया की शेडिंग करता हूँ। जहां जहां पर ये एलिमेंट आ रहे हैं वहां पर मैं इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि मैं इसकी शेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जो सेट ए है उसको मैंने शेड कर दिया इस तरह। आप अगर कोई कलर यूज करना चाहते हैं शेडिंग के लिए वो कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा ये वाला एरिया, क्योंकि ये 2 एलिमेंट भी जो हमारे पास ये वाला सेट आया है उसमें आए हुए हैं, तो इसको भी मैंने शेड कर दिया। ठीक है, ये मैंने 2 एरियाज शेड कर लिए, यानी कि यहाँ पर इस रीजन में इस सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। इसी तरह अब जो ये राइट हैंड साइड है उसमें ये वाला सेट था। ठीक है,
इसके लिए हमने हाईलाइट करना है, तो ये भी सेम यही वाले एलिमेंट आए थे, तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी हम जो एरिया शेड करेंगे, ये जो सेट ए है ये तो पूरा सर्कल हम इसको शेडिंग इसकी कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे, और ये दो एलिमेंट जो है इनका एरिया हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पेंसिल से इसलिए किया है कि मैंने ये फिगर अभी दोबारा यूज करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो ये वाला एरिया मैंने शेड कर दिया इस सर्कल को, और एक ये वाला एरिया शेड कर दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड के लिए मैंने ये सर्कल इसको शेड कर लिया और ये वाला एरिया शेड कर लिया। ठीक है, तो अब ये है मैंने शेडिंग कर ली। इस शेडिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों डायग्राम्स में सेम एरिया शेड हुआ है, सेम एरिया हमने हाईलाइट किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारी इक्वल आ गई, क्योंकि दोनों में एरिया सेम शेड हो गया। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम से। तो मैंने लिखा है फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज क्लियर दैट कि ये फिगर 1 और 2 से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है या ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई हो जाता है इन तीन सेट्स के लिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इस लॉ को वेरीफाई करना है। ये हमें नीचे लॉ दिया गया है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। हमें ये तीन सेट दिए गए हैं ए बी सी, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है, तो इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में तीनों सेट को लिख दिया नीचे। ठीक हो गया। अब हम इसके लिए ये वाला लॉ वेरीफाई करते हैं, यानी कि हमें ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज फाइंड करनी है, दोनों के लिए सेट फाइंड करना है। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए सेम सेट आ जाता है, इक्वल सेट आ जाते हैं, तो ये जो हमारा लॉ है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं या इसके लिए सेट फाइंड करते हैं। तो ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड मैंने यहाँ पर लिखी, और नेक्स्ट मैंने ए बी और सी की जगह जो सेट्स दिए गए थे ए बी सी वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें ये जो स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट है, ये जो छोटी ब्रैकेट वाला एरिया है, पहले हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो दो सेट्स हैं, एक ये वाला सेट और एक ये सेट, इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन सेट लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन सेट की सूरत में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट आते हैं, मुश्तरका एलिमेंट आते हैं, वो हम एक सेट में इकट्ठे करके लिख लेते हैं। तो देखें ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जितने एलिमेंट है ये सारे कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है। तो ये मैंने यहाँ पर इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट लिख दिया। अब हमारे पास पीछे जो है ये सेट रह जाता है यूनियन, और ये वाला सेट आ गया। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन सेट लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो ये मैंने दोनों के एलिमेंट्स को एक जगह लिख दिया। अब ये मेरे पास जो सेट आया है ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए सेट आ गया। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेट आ गया। तो इस सेट को मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम ये जो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की, इसके लिए सेट मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड और फिर मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब इसमें हमने ये करना है कि पहले हम ए यूनियन बी का सेट मालूम कर लेते हैं, फिर हम ए यूनियन सी का सेट मालूम कर लेते हैं। जब हमारे पास ये दोनों सेट आ जाएंगे तो फिर इन दोनों सेट के लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लेंगे। तो देखिए पहले मैंने ए यूनियन बी लिखा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ए और बी के जो सेट्स थे वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, दोनों के दरमियान यूनियन है तो हमें दोनों सेट का यूनियन लेना पड़ेगा। जब आप यूनियन लेंगे तो आपको ये सेट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब ये ए यूनियन सी के लिए मैंने सेम यही प्रोसेस किया कि ए और सी के मैंने यहाँ पर सेट पुट किया है, दोनों के दरमियान यूनियन आ रहा है तो दोनों का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके या इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो ये मैंने इन दोनों के लिए यूनियन का सेट लिख दिया। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का सेट आ गया। तो अब ये दोनों जो हमारे पास सेट आए हैं हम यहाँ पर ही जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी की जगह मैंने ये वाला सेट यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए यूनियन सी की जगह मैंने ये वाला जो सेट हमने मालूम किया था ये हमने पुट कर दिया, और दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का अब हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो ये मैंने दोनों के कॉमन एलिमेंट को यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं
नंबर 2 कर लेता हूं। अब ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो सेट्स आए हैं, इनको अगर आप देखें तो दोनों सेट सेम हैं, दोनों में सेम एलिमेंट हैं, यानी कि दोनों सेट इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल है, सेम है। तो हमने ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला लॉ ये हमने वेरीफाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। यही चीज हमने वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करनी है। तो देखिए मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैंने अलग से पेपर पे वेन डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप फिर नीचे जो है वेन डायग्राम यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें ये मेरे पास वेन डायग्राम है जो कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए दो फिगर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने फिगर ड्रॉ की है, ये राइट हैंड साइड के लिए ड्रॉ की है। वेन डायग्राम का मैं आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि किस टाइम हम यूज़ करते हैं। जब हमने सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना होता है तो फिर हम वेन डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब देखें इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि पहले हम ये एक बड़ी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसको यू से शो करते हैं। इस सेट का यूज़ आगे जब डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जितने सेट हमें दिए जाते हैं, जिस तरह के यहाँ पर 3 सेट हमें दिए गए थे ए बी सी, तो इतने सर्कल हमने ड्रॉ करने होते हैं। तो ये मैंने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ये ए और ये बी और ये सी, 3 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए। अब देखें जो बी सर्कल है मैंने सी के अंदर ड्रॉ किया है, क्योंकि ये बी के जितने एलिमेंट हैं ये सी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बी को मैंने सी के अंदर ही ड्रॉ कर लिया, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं। और ए और सी के दरमियान एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ये 8 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का मैंने थोड़ा सा एरिया कॉमन रखा, ठीक है, और इसमें मैंने 8 लिख दिया। बाकी अगर आप सब के अपने अपने एलिमेंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पर सी के आ जाएंगे, यहाँ पर बी के आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये जो वेन डायग्राम है इसको शेडिंग करनी है, इसको हाईलाइट करना है, इसका वो एरिया जहां पर के ये जो हमारे पास सेट आया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है, इस के जहां जहां एलिमेंट आ रहे हैं वो एरिया हमने हाईलाइट करना है, ठीक हो गया। तो देखें अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमें कौन कौन सा एरिया हाईलाइट करना पड़ेगा। ये जो आपके पास सेट आया है इसमें ये जो सेट ए है इसके सारे एलिमेंट आ जाते हैं। देखें ये 8 से लेके 25 तक और ये 8 से लेके 25 तक सारे एलिमेंट इसके आ गए। इसी तरह ये जो एलिमेंट यहाँ से आ रहा है -1 से लेके 5 तक, ये सारे एलिमेंट इस बी सेट में मौजूद हैं, यानी कि ये पूरा बी सेट भी यहाँ पर आ रहा है और सेट ए भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो सेट ए का एरिया है इसको और सेट बी का एरिया इसको हम शेडिंग इसकी कर लेंगे या इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइंस पुट करता हूँ, ठीक है। आप अगर कोई कलर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो कलर यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ कलर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसकी शेडिंग कर रहा हूँ, ये मैंने जो सेट ए है उसकी शेडिंग कर ली और ये सेट बी की शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स जो है इस सेट्स में आ रहे थे। हमने ये दिखाना होता है कि इस सेट के एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, वो एरिया हमने शेड करना होता है। तो ये हमने सेट ए और सेट बी का एरिया शेड कर लिया, ठीक है। और सेम प्रोसेस हमने अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए करना है। इसमें भी ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट है इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ये सेट सेम आए थे। तो इधर भी हम जो है ये जो सेट ए का एरिया है इसकी शेडिंग कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा एरिया हम शेड कर रहे हैं, ये इसकी शेडिंग हो गई। और ये बी का पूरा एरिया हम शेड कर लेंगे, ठीक है। इसको भी आप शेड कर लें, ठीक है। ये हो गया, ये हमने दोनों एरियाज को शेड कर लिया। अब ये हमने जब शेड किया तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर पेंसिल से शेडिंग की है, क्योंकि दोबारा मैंने इस फिगर को यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा ये जो एरिया ए है इस पूरा ये एरिया मैंने शेडिंग इसकी की है और ये एरिया बी इसकी की है। यहाँ पर भी इस तरह ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसकी मैंने शेडिंग कर दी, ठीक है। आप कोई प्रॉपर पेन या कलर से यूज़ कीजिएगा ताकि वाज़े नज़र आए। मैंने चूँकि इसको दोबारा इस फिगर को यूज़ करना है इसलिए मैंने ये जो पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया लाइन इनको मैंने इरेज करना है, ठीक है। इस शेडिंग के एरिया से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया है, जो हाईलाइटेड एरिया है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, और राइट हैंड साइड दोनों के लिए वेन डायग्राम में सेम एरिया शेडेड है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, बराबर हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे फ्रॉम फिगर 1
एंड 2 इन दो फिगर से इट इज क्लियर दैट ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आप लिख लेंगे। मैंने ये चीज़ें पेंसिल से इसलिए लिखी है कि मैंने दोबारा ये फिगर यूज़ करनी है। आप ये सारी चीज़ें जो है ना पेन से लिखिएगा, ठीक है, प्रॉपर पेन से लिख लीजिएगा। ये शेडिंग भी आप पेन से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है इन तीनों टेबल्स के लिए वेरीफाई हो जाता है। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये वाला लॉ यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हमें नीचे लॉ दिया गया है, इसको हमने वेरीफाई करना है इन 3 सेट्स के लिए, ठीक है। यानी कि हमने ये देखना है कि क्या इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी या नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि हम इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दी और उसके बाद ये ए बी और सी की जगह मैंने ये जो सेट दिए गए थे वो सेट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें देखें, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट है, छोटी वाली ब्रैकेट, ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो सेट्स हैं, इनके दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन का सेट मालूम करना है। तो यूनियन के सेट में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक सेट में लिख लेते हैं। तो देखें ये इन दोनों सेट का यूनियन सेट आ गया, ठीक है। मैंने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, एक जगह कर दिया। अब हमारे पास ये सेट आ गया और पीछे हमारे पास ये सेट और इंटरसेक्शन है, यानी कि अब इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन सेट है वो हम मालूम करेंगे। दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है वो हम एक सेट में लिख देंगे। तो ये दो एलिमेंट 6 और 12 ये कॉमन है, ये यहाँ पर भी आ रहे हैं, सेट में भी आ रहे हैं, और 6 और 12 इस सेट में भी आ रहे हैं। ये कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरे पास जो सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया, ठीक है। तो इस सेट को मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है राइट हैंड साइड, उसके बाद ये राइट हैंड साइड मैंने लिख दी। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी इसके लिए सेट मालूम करता हूँ, फिर मैं ए इंटरसेक्शन सी इसके लिए सेट मालूम करूंगा। जब ये दोनों सेट्स आ जाएंगे तो दोनों सेट्स हम यहाँ पर पुट करेंगे तो उनका आखिर में हम यूनियन सेट ले लेंगे, ठीक हो गया। तो देखें मैंने पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, अब ए और बी की जगह मैंने दोनों सेट पुट कर लिए। इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, तो इनका मतलब यह है कि हम दोनों का इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मुश्तरका एलिमेंट नहीं है, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो मैंने ये यहाँ पर पहले लिखा ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद ए और सी के सेट मैंने यहाँ पर लिख दिए। दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो ये 6 और 12 जो है ये दो एलिमेंट यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों कॉमन एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 एंड 12, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया इन दोनों सेट्स के लिए। अब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, या इनके सेट आ गए। तो अब ये दोनों सेट हम पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर लिया, ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर लिया, और दोनों का हमने यूनियन लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन का साइन आ रहा था। यूनियन लेंगे तो जाहिर है ये एम्प्टी है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यही आ जाएंगे यूनियन सेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया। तो ये जो सेट आया है ये जो इक्वेशन है इसकी जो राइट हैंड साइड है उसके लिए सेट आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो सेट्स आए हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट सेम हैं, दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर है, वो इक्वल है। दूसरे अल्फाज में हमने ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम मैंने अलहदा से पेपर में बनाई हुई है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। मैं आपको जो फिगर दिखाऊंगा वो आपने फिर क्वेश्चन में नीचे बना लेनी है, ठीक है। तो देखें ये मैंने वेन डायग्राम बनाई हुई हैं, ये दो डायग्राम्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक राइट हैंड साइड के लिए। मैंने दो ये डायग्राम्स बनाई हुई हैं। वेन डायग्राम हम किस टाइम बनाते हैं? जब हमें सेट्स को ग्राफ की शक्ल में शो करना होता है तो फिर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक हो गया।
अब इसके बनाने का तरीका ये है कि पहले ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जाती है, ठीक है। ये यू या यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा होता है। इसका यूज़ आगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम इसका करेंगे यूज़, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ये करना होता है कि जितने सेट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 सेट है ए बी सी, तो तीन उतने सर्कल आपने लगाने होते हैं। तो देखिए मैंने 3 सर्कल लगा दिए, ये ए, ये सी और ये बी, 3 सर्कल लगा दिए, ठीक है। अब ये जो सेट सी है इसके ये 2 एलिमेंट 3 और 9 ये बी में आ रहे हैं, और ये 2 एलिमेंट 6 और 12 ये जो है सेट ए में आ रहे हैं। तो मैंने जो सेट सी है इसका कुछ एरिया या कुछ रीजन जो है ए के साथ मुश्तरका कर दिया, कुछ बी के साथ मुश्तरका कर दिया, ताकि ये जो कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। बी के साथ ये 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे थे तो मैंने लिख दिए, और ए के साथ ये 2 कॉमन एलिमेंट आ रहे थे मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए हर सेट के वो मैंने हर सेट के एरिया में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि हमने ये जो एरिया है, ये जो वेन डायग्राम है, इसमें हमने कुछ एरिया शेड करना होता है, कुछ एरिया हाईलाइट करना होता है। कौन से वाला एरिया हाईलाइट करना है? हमारे पास ये जो सेट आया है, ठीक है, इस सेट में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट जिस रीजन में आएंगे उस वेन डायग्राम में हमने वो एरिया हाईलाइट करना है या शेड करना है, ठीक है। तो देखें ये वाला एरिया है, वो जो 2 एलिमेंट्स हैं 6 और 12 वो इस एरिया में आ रहे हैं, तो हम ये वाला एरिया शेड करेंगे या इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइंस पुट करता हूँ। आप अगर कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला एरिया मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आप प्रॉपर पेन से कीजिएगा, मुझे ये फिगर दोबारा यूज़ करनी है इसलिए मैं पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको एरेज करना है बाद में अपने लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेम स्टेप अब हम रिपीट करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला सेट आया था, ठीक है। इसमें ये 2 एलिमेंट हैं, तो हमने राइट हैंड साइड पे भी वही वाला एरिया हाईलाइट करना है या शेड करना है जहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखें राइट हैंड साइड में भी हम यही वाला एरिया शेड कर लेंगे। इसको मैं शेड करता हूँ या हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको शेड कर दिया। अब मैंने ये 2 एरियाज शेड कर दिए या हाईलाइट कर दिए। अब इन शेडेड एरिया से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया है या हाईलाइटेड एरिया है वो सेम है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये वाला जो लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको हमने वेरीफाई कर दिया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमारे पास शेडेड एरिया सेम आ गया दोनों वेन डायग्राम में, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, ये जो 2 फिगर्स है इनसे इट इज़ क्लियर दैट, ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है या ये चीज़ वाजे हो जाती है कि, और नीचे आप फिर यही चीज़ लिख लेंगे, ये जो हमें लॉ दिया गया है, ठीक है। नीचे आप ये वाला लॉ लिख लेंगे क्योंकि इसको हमने वेरीफाई कर लिया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, हमने इसको इन तीनों सेट के लिए वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यानी कि ये वाला लॉ वेरीफाई करना है। ये हमें 3 सेट्स दिए गए हैं, तीनों सेट हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए गए हैं, तो इनको मैंने पहले टेबुलर फॉर्म में लिख दिया तीनों सेट्स को, ठीक है। अब हमने इसके लिए ये वाला लॉ वेरीफाई करना है, यानी कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए अलग-अलग सेट्स मालूम करने हैं। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए सेम सेट आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो देखें पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, और नेक्स्ट मैंने ये ए बी और सी की जगह हमने ये जो सेट्स लिख दिए थे टेबुलर फॉर्म में, ये वाले सेट मैंने सारे यहाँ पर पुट कर लिए। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें सबसे पहले ये जो छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों सेट का यूनियन का सेट मालूम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने इसका यूनियन का सेट मालूम कर लिया दोनों सेट्स के लिए, ठीक है। अब पीछे हमारे पास ये वाला सेट रह गया और इंटरसेक्शन, और ये वाला सेट आ गया। तो इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि वो वाले एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं, मुश्तरका आ रहे हैं, वो एलिमेंट हम एक सेट में लिख देंगे। तो सिर्फ ये 8 ही है जो कि यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 8 हमारा कॉमन एलिमेंट है, ये मैंने यहाँ पर सेट लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सेट आया है, ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे पास सेट आ गया। इस सेट को मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की, इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, उसके बाद ये राइट हैंड साइड मैंने लिखी। अब इसमें हम ये करते हैं कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट मालूम करेंगे, ठीक है, फिर हम ए इंटरसेक्शन सी के लिए सेट मालूम करेंगे, फिर ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे और उनके दरमियान हम यूनियन का सेट मालूम कर लेंगे। तो मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए और बी की जगह मैंने दोनों सेट पुट कर लिया है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट हम देखेंगे। तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ए इंटरसेक्शन सी के लिए मैंने ए और सी के दोनों सेट पुट कर दिया है, इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन है तो हम दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे। तो देखें दोनों में सिर्फ ये 8 ही है जो कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये सेट में 8 लिख दिया और ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी के लिए सेट आ गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये जो दोनों सेट आए हैं ये हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो मैंने ये एक्सप्रेशन पहले लिखी, अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। ये मेरे पास दो सेट आ गया और इनके दरमियान यूनियन लेना है। ये तो एम्प्टी सेट है, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम ये वाला जो सेट है इसी को लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो ये जो मेरे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी ये वाली, उसके लिए सेट आ गया, ठीक है। तो इस सेट को मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सेट आए हैं इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट सेम है, दोनों सेट इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, इक्वल वेरीफाई कर ली। तो ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम मैंने अलग से पेपर पे बनाई हुई है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस तरह नीचे यहां पर बना लीजिएगा। मेरे पास चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको अलहदा पेपर पे बनाया हुआ है। तो देखें वेन डायग्राम, ये मेरे पास इसकी वेन डायग्राम मैंने बनाई है। ये दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो मैंने दो फिगर्स यहाँ पे बना लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। अब देखें वेन डायग्राम किस टाइम यूज करते हैं, जब हमें सेट्स को ग्राफ की शक्ल में शो करना होता है तो तब हम वेन डायग्राम यूज करते हैं, ठीक हो गया। अब इसको ड्रा करने का तरीका ये है कि पहले हम ये एक बड़ी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसको यू से शो करते हैं। इसका यूज आगे आएगा जब हम डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस सेट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि जितने सेट दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पर 3 सेट्स है ए बी सी, तो उतने सर्कल हमने ड्रॉ करने होते हैं। तो मैंने ये 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। और देखें यहाँ पर बी को मैंने सी के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये जो बी है इसके सारे एलिमेंट इस सी में आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो बी सेट है इसको मैंने सी सेट के अंदर ड्रॉ कर लिया क्योंकि इसके सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ए और सी के दरमियान ये एरिया मैंने थोड़ा सा कॉमन रखा है। उसकी वजह यह है कि ये ए में जो एक एलिमेंट 8 है और सी में भी 8 है, ये एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस एलिमेंट को शो करने के लिए मैंने दोनों के दरमियान थोड़ा सा एरिया कॉमन रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें ये मैंने ये जो वेन डायग्राम ड्रॉ की है इसको हमने शेडिंग करनी है, इसमें कुछ एरिया हाईलाइट करना है। कौन सा एरिया हाईलाइट करना है, देखिए ये जो हमारे पास सेट आया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमने ये एलिमेंट्स देखने हैं कि वेन डायग्राम में कौन से एरिया में आ रहे हैं और वो एरिया हमने हाईलाइट करना है, वो एरिया हमने शेड करना है। तो अगर आप इधर आए तो देखें ये वाला जो एरिया, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट आ रहा है 8, तो हम ये वाला एरिया जो है इसको हाईलाइट कर देंगे या शेड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी शेडिंग करता हूं, मैं लाइंस पुट करूंगा। आप अगर कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो कलर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने ये वाला एरिया जो है शेड कर दिया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास जो सेट आया है उसमें एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि यही वाला एरिया इसके लिए भी हम हाईलाइट करेंगे या शेड करेंगे, ठीक है। तो मैं ये इसका एरिया भी हाईलाइट करता हूं, ठीक है। ये इसको शेड कर लें या हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये मैंने दोनों एरियाज को हाईलाइट कर दिया या शेड कर दिया। अब देखें दोनों डायग्राम में जो शेडेड एरिया है वो सेम आया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमें लॉ दिया गया था इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है, क्योंकि दोनों में शेडेड एरिया सेम आ गया वेन डायग्राम के थ्रू। हमने ये चीज़ वेरीफाई कर ली। तो ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट, ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है, ये चीज़ वाजे हो जाती है कि उसके बाद ये मैंने जो लॉ हमें दिया गया था वो मैंने लिख दिया कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई कर दिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। दोनों हमने इक्वल वेरीफाई कर दिए। तो इस तरह ये जो है लॉ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इन 3 सेट्स के लिए वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पार्ट 2.4 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच डायग्राम। ये नीचे हमें 3 वेन डायग्राम दी गई हैं और इनके नीचे ये कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, तो हमने इन ऑपरेशंस के मुताबिक इन वेन डायग्राम में शेडिंग करनी है। ठीक है, तो देखें पहले वाला है ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन सी आ रहा है। तो इस ऑपरेशन में पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ब्रैकेट वाला एरिया है वो शेड करेंगे। तो देखें ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, ये बी है, इसके अंदर ही ए आ रहा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन का सेट होगा इसका मतलब है कि ये पूरा जो ए सेट है ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको शेड कर देता हूं। ठीक हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसका हमने शेड करना है यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो ये चूंकि यूनियन होना है तो ये सी जो पूरा एरिया है इसको हम शेड कर लेंगे। ठीक है, सी का ये हमारा यूनियन सी हो जाएगा। तो ये हमने इस वेन डायग्राम में वो एरिया शेड कर दिए जो कि हमें इस ऑपरेशन में बताया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली फिगर है। ठीक है, इसमें भी हमें ये 3 सेट दिए गए हैं और इसके नीचे जो ऑपरेशन है ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए और बी का यूनियन का जो एरिया है वो हम शेड करेंगे। तो ज़ाहिर है यूनियन की सूरत में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों सेट्स का पूरा एरिया हम शेड करेंगे। ठीक है, तो ये मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ए का सारा एरिया मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बी का एरिया भी हम शेड कर लेंगे। ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं तो हमने दोनों सेट का पूरा एरिया शेड कर दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, यानी कि जो सी सेट है इसका जो कॉमन पार्ट आ रहा है इस यूनियन के साथ, इस एरिया के साथ, वो वाला हमने शेड करना है। तो देखें ये वाला कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप मजीद एक दफ़ा यहाँ से शेड में कर लेता हूँ, इसमें क्रॉस क्रॉस डाल लेता हूँ। ये क्रॉस का मतलब है कि ये कॉमन एरिया है, यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमने इंटरसेक्शन सी भी शेड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली डायग्राम है, इसमें हमें जो ऑपरेशन दिया गया है ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि पहले हमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दो सेट में जो कॉमन एरिया है वो हमने शेड करना है। तो देखें जो बी है ए के अंदर आ रहा है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, तो हम ये जो बी वाला एरिया है इसको शेड कर देंगे। ठीक है, ये मैं इसको पूरा शेड कर दूंगा, ये मैंने शेड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब इसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ। तो यूनियन का मतलब ये है कि सी के सारे एलिमेंट इसके साथ आ जाएंगे, तो हम पूरा जो सी का एरिया है इसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने सी का एरिया भी शेड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने तीनों ऑपरेशन के मुताबिक ये जो वेन डायग्राम्स हैं उनमें जो जो एरिया बनता था वो हमने शेड कर दिया। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।